जी आगे बढ़ते हैं। हामिद खान साहब का इंटरव्यू, तहलका खेज इंकशाफात, जरा वो चलाइए उनका वो इंटरव्यू की स्क्रीन पे दिखाइए। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी खान साहब ने तो उनको चूंकि कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट 2013 में मुझे इक़्तिदार नहीं मिला, इसलिए फिर मैं समझौता कर रहा हूँ और इसलिए मैं बिल्कुल अब उनके साथ जो है खुलकर खेलूंगा ताकि मैं स्टेडियम में ही रहूं और चौके छक्के लगाता रहूं और कप्तान भी लग जाऊं और मैच भी जीत जाऊं। तो ये और फिर उन्होंने हामिद खान ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की सजा जो है वो उसकी कानूनी बुनियादें जो है वो कमजोर हैं। कमजोर है, तो बिल्कुल। आप दोनों से अब मैं यही पूछूंगा कि हामिद खान साहब का जो इंकशाफ आया है इस स्टेज के ऊपर, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। आई मीन आपको तो सभी को, जाने ना जाने गूली ना जाने तो बाग तो सारा जाने है। तो सोहरवर्दी साहब आप जरा बताइए कि ये इसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हामिद खान साहब तो वैसे काफ़ी अरसे से पीटीआई से नाराज़ थे, लेकिन जो लोग नाराज़ थे और खौफ की वजह से खामोश थे और अपनी नाराज़गी का इज़हार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक मुल्क में खौफ का माहौल था, जो ख़त्म हुआ है, तो सब ने बोलना शुरू कर दिया है। और मेरे ख्याल में ऐसे और इंटरव्यूज़ भी सामने आएँगे, ऐसे और इंकशाफात भी हमारे सामने आएँगे और ये सब इमरान खान के जाने की जस्टिफिकेशंस बनेंगी, केस बनेगा कि उनके जाने को जस्टिफाई किया जाएगा कि उनका जाना, वो आए ही गलत थे, लिहाज़ा जाना तय था और आहिस्ता-आहिस्ता ये परसेप्शन प्रिवेल करेगा कि वो आए ही गलत। अच्छा। रज़ा रज़ा आपने देखा कि आज अहमद जवाद जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के, उन्होंने आज ही हमारे नया दौर के जो 7 बजे का शो था नादिया नकी के साथ, उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए और उसमें यही बात की है। तो ये बात जो जावेद हाशमी से शुरू हुई थी कि किस तरीके से ये सारा सेटअप जो है वो लाया गया, अब जो है वो उसकी तमाम चीज़ें जो है एक-एक करके खुल के सामने आ रही हैं। वो जो है ना, अ अ, क्या कहते हैं उसको, जो कट्टा नहीं कट्टा वो खुली है। मेरा ख्याल है खुल ये खुल सब जा जो है, खुल ये खुल सब खुल जो है, जाए, बाजू बंद, बाजू बंद खुल बाजू खुल बंद जाए, नहीं, नहीं। खुल जाए। तो वो देखें, इमरान खुलती इमरान जा रही खान है। साहब जो जो थ्रेट करते हैं ना कि वो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे, ये केस ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खुद सर पे बैठ के आए थे, लिहाजा उनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का कोई जवाब नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है ये केस उस केस को बिल्ड किया जा रहा है, वो काउंटर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास वो बात करने के लिए ना रह जाए। उनकी अपनी पार्टी से अभी जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके पास हैं, उन्होंने भी उड़ना है और अभी तो फरवरी में देखें ना, अभी तो हम 7 तारीख को बैठे हैं। तो अभी तो 21 दिन इसमें भी हैं, 31 दिन अगले भी हैं। अभी तो 52 डेज़ का ये खेल अभी बाकी है। तो 52 डेज़ में रोज़ ही कुछ ना कुछ होना है जिस पर रूमी साहब ने तबसरा करना है, सोलंकी साहब ने करना है। दीज़ आर वेरी एडवेंचरस डेज़ और मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट लिखा गया है। जी, स्क्रिप्ट तो लिखा गया बिल्कुल। मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि ये, लेकिन ये कहना कि उन्होंने अभी ये डील की है, ये तो कुछ मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा इसमें तरमीम ये होनी चाहिए कि 2011 में भी हमें पता है अब कि बिल्कुल। 2011 में किस तरह से वो जलसा लॉन्च हुआ था। सोहरवर्दी साहब आप तो हुँ। ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो उसकी कुर्सियाँ कहाँ से आईं, उसकी फाइनेंसिंग किसने की, उसके अलीम लिए खान ने हाई की। अलीम हाँ। खान ने की, आरएस के पास लाहौर में ठेका था, पेमेंट अलीम खान साहब ने की, हालाँकि वो पीटीआई में नहीं थे उस वक़्त, वो मुस्लिम लीग काफ में थे, लेकिन उनको किसने कहा कि आप पैसे दे दें? उस जलसे का उस वक़्त खर्चा 1.5 करोड़ रुपया था। सारी पार्टी पीटीआई मिलकर 70 लाख रुपया इकट्ठी कर सकी। उसके बाद फंडिंग खत्म हो गई, सबने पैसे डाल लिए थे। फिर उन्होंने कहा एक फाइनेंसर की ज़रूरत है, फिर अलीम खान साहब को कहा गया, उन्होंने कहा अच्छा मैं सारा फंड कर देता हूँ, फिर उन्होंने सारा जलसा फंड कर दिया। तो ये तो सबको पता है लाहौर शहर में। जी, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जुज़ियात में और यहाँ तक तो कि यहाँ तो हुँ, एक और जो चीज़ है जनाब वो ये है कि हुँ,
के जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी दर पर्दा हमारी इतलात के मुताबिक इसकी हिमायत इसलिए की कि उनका ये ख्याल था कि इससे नून को नुकसान पहुंचेगा। पीएमएल-एन और पीटीआई दोनों सेंटर राइट या दाएं बाजू की जमातें उनको दिखाई देती हैं और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में है भी। उनका वोट तकसीम होगा और पीपल्स पार्टी बीच में से निकल जाएगी। बिल्कुल, तो ये भी लेने के देने पड़ गए। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए नहीं वो कर रहा वो कि मैं इल्जामात दोहराना चाह रहा हूँ। हामिद खान साहब की बात के ऊपर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये 2013 के बाद की डील नहीं है, ये 2011 से ही ये प्रोजेक्ट जो है देखिए इसको तो नहीं, सिर्फ इसकी बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू आप दोबारा देख लें, जो सलीम साफी का है, जिसमें उन्होंने कहा कि शुजा पाशा साहब जो है वो हमारे लोग तोड़ तोड़ के पीटीआई में जा रहे थे और हमने जनरल कियानी से शिकायत की कि ये पाशा क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनसे बात करता हूं, और उन्होंने कहा कि जी वो इनकार करते हैं। तो उन्होंने चौधरी शुजात की सारी मिसालें दी और वो दिखाई सारी तफसीलात। तो ये तो मतलब ये कोई राज नहीं है पाकिस्तान में। जी सरवदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये बात ठीक है कि मेरा मतलब है कि 2013 में इमरान खान साहब को ये उम्मीद थी कि एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रमोट कर रही है और वो उनको इक़्तिदार दे देगी, और उन्होंने केपी का दिया भी। लेकिन कियानी साहब उस वक्त चूंकि मुल्क के हालात ऐसे थे, और कियानी साहब ने जो है वो नवाज शरीफ की तरफ अपना टिल्ट किया और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आने दिया, और उस हद तक उन्होंने मैनेजमेंट ना की कि जिस हद तक करने के लिए इमरान खान को लाना पड़ता, क्योंकि उस वक्त खान साहब के पास तो आप देखें ना, खुद जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि 2013 में 60% हल्कों में तो पीटीआई के कैंडिडेट ही नहीं थे, किसी के पास टिकट ही नहीं था। तो जीत कहां से जाना था जब आपने सब हल्कों में उम्मीदवार ही नहीं दिए, कमजोर भी नहीं दिए, तो आपने जीत कहां से जाना था? जीतना तो तभी था जब आप सब लोगों के सब जगह से उम्मीदवार देते। उसके बाद फिर तरीन साहब आए, अलीम खान साहब आए, उन्होंने फिर सारे विनिंग हॉर्सेस एस्टेब्लिशमेंट की मदद से लाए, फिर खान साहब जीते। तो अब सूरत हाल ये है कि अब वो माजी में क्यों रूमी साहब आप इतना जा रहे हैं? हमसे तो मुस्तकबिल की बात करें, आगे की बात करें। आगे की देखिए, चलिए बस आखिरी जो हमारा आज भी एक एक कमेंट लेते हैं, आप दोनों से पूछते हैं। सौरवदी साहब ये बताएं, अभी मैं थोड़ी देर पहले मोहम्मद मालिक साहब के शो पे था, तो वहां भी मालिक साहब फैसला कुन मरहला, फैसला कुन, मैंने भी कहा फैसला कुन दिन तो है, अब पता नहीं वो किस सिमत में जाते हैं। तो ये बताइए कि गेम कितनी लंबी है, हफ्ते की, 2 हफ्ते की, महीने की? एक टाइम यानी फ्रेम आपको दे दें। मेरा ख्याल है कि अप्रैल नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये काम करना है उनके पास 30 अप्रैल तक का क्वेश्चन है, लेकिन जिस स्पीड से वो कर रहे हैं मेरा ख्याल है मार्च में कर लें, वाइंड अप कर लें। बहुत अनफोर्सीन चीज हो जाए तो अप्रैल आएगा, वरना मेरा ख्याल है मार्च तक कर लेंगे। जी सोलंकी साहब, आपका क्या कहना है? मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये मामला अप्रैल से पहले तय हो जाएगा, ईदर वे तय हो जाएगा। मुझे ज्यादा इम्कानात तो यही लगते हैं कि खान साहब के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनके ऑप्शंस खत्म होते जाएंगे। ना वो कोई बड़ा कोई मुहिम जोयाना कोई फैसला कर सकेंगे, और अगर करने की कोशिश की तो वो उनके बिल्कुल मुंह पे आके लगेगा, इसलिए वो भी नहीं कर पाएंगे। एक मफलूज जैसे हो जाती है हुकूमत। अब ये जो जिस तरीके से आज इन्होंने फैसले किए हैं, और फवाद चौधरी और शहबाज गिल और शेख रशीद जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, ये बहुत ही, जो आपको बगदाद बाब याद होगा इराक जंग में, जो उनका वजीर इत्तलात था, तो जब बगदाद में अमेरिकी फौजें दाखिल हो गई थी, तो भी वो कह रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है और हम लड़ रहे और हम कामयाब हो रहे हैं। तो ये तो अब उनकी मजबूरी है, वो क्या करे, ये ना कहें तो और क्या कहें।
जी, मैं आप दोनों की गुफ्तगू और आपकी डेडलाइन, आपकी जो टाइम फ्रेम है, इसको हम दोबारा भी रिव्यू करते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब आप तो लॉलीपॉप वाले नैरेटिव पे कायम है ना। मैं, देखिए जी, मैं नहीं, लॉलीपॉप का नैरेटिव नहीं है। देखिए मैं थोड़ी सी वजाहत और करता हूँ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट, चूंकि आपने जिक्र किया अंपायर का, स्टेडियम का, नॉकआउट का, कैच कैच छूटने का, बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी देखिए ना, मामलात तय होने चाहिए। वहां भी गुफ्तगू शनीद होती है। जो टॉप सेलेक्टर्स होते हैं वो बैठते हैं, वो एक फैसला करते हैं। अब वो देखना है, वहां की मालूमात मुश्किल से मिलती हैं। वहां देखना है कि वहां भी सब एक सफे पे हैं या नहीं। अगर वो एक सफे पर हैं तो फिर तो जो आप लोग कह रहे हैं टाइम फ्रेम, वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर वो वहां पे एक सफा नहीं है तो फिर यकीनन लॉलीपॉप की रंग बदलते रहते हैं और बसा औकात मुख्तलिफ तरीकों से पेश होते हैं। मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि वजीर आजम से पहले स्पीकर तब्दील हो जाए। चलिए, आप दोनों की और ये और गुफ्तगू, और और ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा कि इमरान खान जाएंगे। हमारे जो आरिफ अलवी साहब है, उनका रहना भी जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आप दोनों को, अब ये वक्त हमारा चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना मैं चाहता हूँ। आखिर में नहीं मैं नहीं, एक आपको, मिनट, सेंट्रल मैं आप ही एग्जेक्टिव की तरफ के आ रहा हूँ। फैसले आ गए हैं। नुसरत जावेद साहब ने आज हाँ। सुबह कॉलम लिखा है स्पीकर वाली बात पे। उन्होंने कहा है कि ये भी स्पीकर की भी आ रही है खबर, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर के खिलाफ लाए तो उसमें ऑपोजिशन नाकाम हो जाएगी। बहरहाल, जी सोलवदी साहब खबर दें। उन्होंने, पीडीएम ने जो है मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को हटाने के हर ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक ठीक इसमें लॉन्ग मार्च भी है और अदम एतमाद भी है। ठीक 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 ठीक। तो बहरहाल, और ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, मुनीर और अहमद। तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे हाँ अच्छा, एज ऑलवेज। तो दिया। वो हम, लेकिन हमारे बहुत सारे, मुनीर अहमद हमारे एक व्यूअर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा क्या पार्लियामेंट की बालादस्ती और हकीकी जमहूरियत का ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा? अब ये बात बढ़िया है, ये मैं मेरे ख्याल से एक जवाब अलग दे हमें दूं शो इस उनको। पे कर। जी, मैं उनको जवाब कई, दे दूं। जी कर दीजिए। देखें जी, ख्वाब रखना जो है वो बहुत अच्छी चीज है। ख्वाब हमेशा देखते रहना चाहिए। फिलहाल जो बातचीत हो रही है वो पार्लियामान के अंदर पार्लिमानी तरीके से तब्दीली की है, तो उसमें न पार्लियामान को कोई खतरा है, न आइन को कोई खतरा है। चले जी, ये आपने जो है बड़ा अच्छा नपा तुला जवाब दिया है। लेकिन मैं इसका जवाब यूं देता हूं कि ये तब्दीली जो है ये भी सतही तब्दीली होगी। जब तक पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें, सिविलियन ताकतें मिलकर आइन की अमलदारी के लिए जिद्दोजहद नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। अभी भी वो जैसे सोहरवर्दी साहब ने कहा कि वो के अंपायर के साथ मिलकर ही गेम को पांसा पलट रहे हैं। ठीक है, वो शौक पूरा कर ले, होता है ये भी। लेकिन बात ये है कि ये सिविलियन सुप्रीमेसी या पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर काम नहीं है। क्योंकि अगर तो इस तरीके से तब्दीली आनी है तो फिर ये तब्दीली भी इमरान खान 1.0 को बदल के इमरान खान 2.0 लग जाएंगे। शायद थोड़े से वजीर बेहतर होंगे। बहरहाल, वो क्या कह रहे हैं, मुझे ये अली वारसी मैसेजेस पे मैसेज करे कि चले चलो, कि वो मंजिल अभी नहीं आई। यकीनन नाजरीन, हमारा कल जो है हम इस मौजू को उठाएंगे कि क्या वाकई ये जो टाइम फ्रेम और तब्दीली से हकीकी तब्दीली आ जाएगी कि नहीं। कल का ये हमारा मौजू होगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज।